वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया सिकल सेल चैलेंज। सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल अनीमिया, आपने कुछ ऐसे करके सुना होगा। तो डिजीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो आप इस पिक्चर से भी। आपको कुछ रेड कलर का सब्सटेंस दिख रहा है जो कि है आपके आरबीसीज। तो जीएस पेपर 1 हेल्थ एंड जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिजीज वाला जो आर्टिकल स्टैटिक पार्ट रहता है उसमें ये कवर होता है। तो सबसे पहले तो सिकल सेल डिजीज को समझते हैं। पर आपको पता होगा एक होती है आपकी ब्लड। ब्लड को क्या किया जाता है, 4 कंपोनेंट्स में सेपरेट करने के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, बड़ी तेजी से घुमाते हैं और उसके वो जो 4 कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे आपने एक टर्म बहुत बार सुनी होगी, नाम दैट इज प्लाज्मा थेरेपी, सुनी है ये। आरबीसी सुने हैं, रेड ब्लड सेल्स। एक और सुने होंगे आपने, दैट इज डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। और एक और सुना होगा, दैट इज प्लेटलेट्स। आपकी ये जो डिजीज है ये आरबीसी स्पेसिफिक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को ज्यादा हिट करती है। वैसे आपकी बॉडी जो होती है वो 2 तरह के सेल से बनी होती है, सिर्फ 2 तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं जर्म सेल, जैसे स्पर्म सुने होंगे आपने, ओवम। ये 2 सेल अलग ही कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं, जर्म सेल्स बोल देते हैं इनको। और दूसरे जो होते हैं वो रहते हैं आपके सोमैटिक सेल्स। हिंदी वाले शायद दैहिक सेल बोलते हैं इसको, दैहिक सेल। एंड सोमैटिक सेल को ही एक और टर्म भी दी जाती है, ऑटोसोम्स की। तो कुछ डिजीज जो होती हैं वो इन रीजंस की वजह से होती हैं, इन वाले सेल्स की वजह से होती हैं, जर्म सेल्स की वजह से। और कुछ जो होती हैं वो ऑटोसोम्स की वजह से होती है, दैट इज सोमैटिक सेल्स की वजह से। तो ये जो सिकल सेल डिजीज है ये आपकी ऑटोसोमल डिजीज है। ब्लड थोड़ी आपके जर्म सेल्स में आता, स्पर्म एंड ओवम में थोड़ी आता। तो ये कैसी है, ऑटोसोमल डिजीज। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो सिकल सेल डिजीज, तो इंडिया में भी बहुत सारे केसेस हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे केसेस देखेंगे। वहाँ पे तो एटलीस्ट 50% जो पॉपुलेशन है वो सिकल सेल डिजीज से इम्पैक्टेड है। तो सबसे पहले इंडिया का केस देखेंगे। तो हमारा एक मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन। अब ये सिर्फ सिकल सेल डिजीज के ऊपर फोकस नहीं करता, और भी बहुत सारी डिजीज हैं, सभी के ऊपर फोकस करता है। उन डिजीज को लेके अवेयरनेस रेज करना, क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कंट्री के अंदर, वो सारी चीज़ें कौन चेक करता है, आपका नेशनल हेल्थ मिशन। तो अभी बहुत सारी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे ये हेल्प कर रहा है कि कैसे सिकल सेल डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। एक और चीज़ है जो कि सिकल सेल डिजीज से ओरिएंटेड है, वो है मिथ। कईयों का मानना है सोसाइटीज़ के अंदर ये ब्लैक मैजिक की वजह से होता है। ठीक है, ब्लैक मैजिक को जोड़ दिया जाता है, तो दैट इज़ ओनली अ मिथ। क्यों बोला जाता है उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ये फैमिली टू फैमिली चलता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता है। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं। कुछ होते हैं कैरियर। कैरियर जो होंगे वो इस जीन को कैरी तो करे रखते हैं जिससे सिकल सेल डिजीज हो सकती है। उठाया हुआ है पर पता नहीं है उसको कि उसके अंदर ये कैरियर जीन है, और वो पूरी लाइफ आराम से जी सकता है। पर गलती से जो भी लड़का है या लड़की है, लड़का ले लेते हैं ये वाला, अब इसकी शादी अगर किसी कैरियर लड़की से ही हो जाती है तो इनका जो बच्चा आएगा, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो भी सिकल सेल डिजीज से सफ़र करेगा। ये सफ़र करेगा और इसका लाइफ स्पैन 30 ईयर्स मिनिमम एंड 40 ईयर्स मैक्सिमम, उसके बाद डेथ हो जाती है इनकी। तो एक इमेज देख लो इसके लिए, ये देखो, ये कैरियर पेरेंट दिखाए हुए हैं। तो इनके जो बच्चे होते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी अनअफेक्टेड भी रहे, कैरियर भी हो सकते हैं, यानी कि ये भी कैरी करते रहेंगे उसी जो जीन मिल गया था गलती से, HBS होता है वैसे, अभी दोबारा से करवा रही हूँ, HBS। हो सकता है उनके अंदर भी वो कैरियर जीन आ गए हैं, तो 50% पॉसिबिलिटी वो भी रहती है। पर 25% पॉसिबिलिटी ऐसी भी रहती है कि जो चाइल्ड है उनका वो अफेक्टेड रहे। ठीक है, उसमें वो डिजीज होगी और ज़्यादा लाइफ स्पैन इनका नहीं होता। ठीक है, नाउ इसके थोड़े से बेसिक फीचर्स देख लो। सबसे पहले तो वर्ल्ड सिकल डे कब होता है, तो जून 19। इस साल का अगर थीम देखोगे तो होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। और यूनियन बजट 2023 टू 24 में गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था हेल्थ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया बाय 2047। 2047 आपको बहुत मिलता है। सो अगेन एक और टारगेट आ गया आपके विकसित भारत के लिए, दैट इज टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज। नाउ क्रोनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर है। देखो जीन कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, एच पी ए। पहले ये बताओ, ये सुना है कभी, आपका जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सुनी होगी ये चीज़ आपने। फिर इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ी होती है एक, क्रोमेटिन बोलते थे। फिर ये कंडेंस हो जाता था, फिर उससे क्रोमोसोम्स बन के आ जाते थे, याद है।
और क्रोमोसोम के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता था, क्या था वो? डीएनए था। और डीएनए का एक जो छोटा सा सेगमेंट है उसको क्या बोल देते थे? जीन। तो उन्हीं जीन्स की अभी बात हो रही है। और ये जीन्स जो होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है? पेयर में होंगे, तभी वहां पे एच बी ए दिख रहा होगा आपको, देन एच बी एस दिख रहा होगा, एच बी एस दिख रहा होगा, ये पेयर में होते हैं हमेशा। तो इस जीन की अब बात चल रही होगी तो समझ लेना कि कहाँ की बात चली हुई है। जितने भी हमारे ट्रेड्स होते हैं, बोल देते हैं ना कई बार कि ये तो बिल्कुल अपनी फादर की तरह गया हुआ है, ये वाला फीचर ये मदर की तरह गया हुआ है। सो वो सारी चीज़ों के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है? आपके जीन्स। तो ये वाला जो जीन है इसी की अभी बात होगी सिकल सेल डिजीज के अंदर भी। तो सबसे पहले तो सिम्टम क्या क्या आते हैं? बहुत थकान होती है उस पर्सन को, ठीक है? अनीमिया मेजर, उसी की वजह से फिर डेथ वगैरह भी होती है। तो अनीमिया जब भी होता है तो जनरली आप थकान फील करते हो, वीकनेस हो गया, पेलनेस हो जाती है, बॉडी येलोइश कलर में टर्न होने लगती है। एंड पेनफुल एपिसोड्स कब होते हैं? जब सिकल सेल क्राइसिस होते हैं। अब देखो, सिकल आपने सुनी होगी, वो खेत में दाटी का यूज करते हैं, याद है? तो आपके जनरली जो आरबीसी होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, बाय कॉनकेव शेप के होते हैं, ताकि ब्लड वेसल से इजीली फ्लो कर सके, ठीक है? पर इनमें जब ये डिसऑर्डर आ जाता है तो ये कुछ ऐसी शेप के ले लेते हैं। अब देखना वेन्स में क्या होगा, आपकी जो वेसल्स होंगी, पहले नॉर्मल वैसे था, नॉर्मल सर्कुलर शेप के है, नॉर्मल फ्लो चल रहा है। बट जैसे ये सिक्कल शेप ले लेते हैं तो ये देखो टकरा रहे हैं एक दूसरे से। तो जब टकरा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा ज़्यादा भरा हुआ सा दिखेगा, ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमुलेशन हो रही है किसी चीज़ की, क्योंकि ये जो आपकी बायकॉन्केव शेप होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, आराम से आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू पास करती रहती है। पर जैसे ही सिक्कल सेल की ले लेगा तो ये कमुलेट होने शुरू हो जाते हैं इस तरह से। और जब कमुलेट होते हैं तो अगेन सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ब्लड ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपको कहाँ पे मिलेंगे? इन सिकल सेल डिजीज। उसके अलावा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब जो जीन होते हैं एक डोमिनेटिंग होते हैं, देन रिसेसिव होते हैं। डोमिनेट यानी कि कोई ऐसा फीचर जो खुद को शो करता है, एक होते हैं रिसेसिव जो खुद को शो नहीं कर पाते, डोमिनेंट के अंडर आ जाते हैं। तभी तो बोला कि कैरियर तो सरवाइव कर पा रहा है, पर जिसको डिजीज है उसकी डेथ हो जा रही है, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये उस वाले जीन को हो रखी थी जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करवा पाता। और जब दो ऐसे रिसेसिव जीन मिलते हैं तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी बनती है जिससे ये डिजीज हो जाती है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डायरेक्ट ऐसे ही लिखा हुआ आएगा आपके प्रीलिम्स में अगर आया क्वेश्चन। इसके अलावा ग्रोथ डिले हो जाती है, प्यूबर्टी नहीं आ पाती। प्यूबर्टी इज एडोलसेंट बन जाते हो जब आप। लड़कियों के लिए कितनी एज है बताओ? यस, 11 to 13। एंड बॉयज़ की? यस, 13 to 15। तो वो वाली एज जो होती है वो भी और ज़्यादा डिले हो जाती है। फिर यहाँ पे नॉर्मल जीन जो होते हैं आपके आरबीसीज के वो होते हैं एच बी ए, ठीक है, ये याद रख लेना। देन कैरियर वाले जो होते हैं वो होते हैं एच बी एस। यानी कि ये जो पेरेंट्स दिखाए हैं यहाँ पे इनके कौन से होंगे? एच बी एस, ठीक है, ये वाले होते हैं आपके कैरियर। एंड जो लिखा है एच बी एस, तो ये जो बच्चा हुआ यहाँ पे अफेक्टेड चाइल्ड, इसके कैसे थे? एच बी एस। और एक खास बात जो जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एच बी एस है, कैरियर जो होते हैं ना, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, इनको मलेरिया नहीं होता पूरी लाइफ, ठीक है? होता क्या है, म्यूटेशन सुनी है कभी आपने? आपका जो डीएनए था, यहाँ पे मान लो ये ए और टी के साथ जुड़ा था, पर गलती से टी की जगह पे जी आ गया, मतलब चेंज हो गया आपके डीएनए स्ट्रक्चर में। तो ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। यहाँ पे अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छी ये होगी कि मलेरिया नहीं होएगा इसको कभी, जो भी एक कैरियर पर्सन होगा। बुरी क्या है कि जो गलती से शादी अगर किसी कैरियर वाले के साथ होगी तो बच्चे में चांसेस है कि सिकल सेल अनीमिया वाली प्रॉब्लम मिल सकती है, ठीक है? तो ये याद रखना इस बारे में। ओके, नाउ कर्स फ्रॉम गॉड, ब्लैक मैजिक, तो ये मिथ्स भी एसोसिएटेड हैं इस डिजीज के साथ, क्योंकि ये फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन चलती है, तो एसोसिएट कर देते हैं। ऑल्दो इट इज़ हेरिडिटरी इन नेचर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आ जाता है। एंड जब मिथ एसोसिएटेड होते हैं और पता चल जाता है कि पर्सन बीमार है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, तो कई बार साइंस भी काम नहीं आती, लोग सच में ही मान लेते हैं। स्टिग्मेटाइज्ड है, कलंक लगा देते हैं कि इसको तो ये बीमारी हो रखी है, तो जॉब्स वगैरह में जब वो जाते हैं आगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है।
जेनेटिकली इन्फीरियर डिजीज़ है, लीडिंग टू सोशल, ये वही सारी चीज़ें, एंड आइसोलेशन करना पड़ता है। नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? तो पहला तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही रहता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ जाएंगे जिसकी वजह से ये जो पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है। डेथ को डिले किया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता, ठीक है। देन एक दवाई है हाइड्रोक्सी यूरिया, मेडिकेशन है, तो ये भी जो पेनफुल एपिसोड चलते हैं ड्यूरिंग द सिकल सेल डिजीज तो उसको कंट्रोल कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी किया जा सकता है। आपको पता है जैसे आपकी हड्डियां हैं, बड़े वाली हड्डियां जो होती हैं स्पेसिफिकली, जैसे फेमर स्पेशली, थाई बोन जो होती है, पता है ना, ये आरबीसी जो होते हैं इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही लाइजोसोम्स होते हैं, तो उस वजह से ये कहाँ पे बनते हैं? ये जो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उसके बोन मैरो के अंदर। हम्म, यस, बोन मैरो के अंदर यहाँ पे आरबीसी की फॉर्मेशन होती रहती है और ब्लड के अंदर ये सप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे बोन मैरो से सेल निकाल लिए जाते हैं और उसी को मल्टीप्लाई करवा के यूज़ किया जा सकता है। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाती है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है एक ऑर्गन को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह डाल दिया। वो एक बॉडी के अंदर भी हो सकता है, आपने सुना होगा लेप्रोसी को जब क्योर किया जाता है तो बॉडी में देखा जाता है सबसे पहले कि कोई पार्ट ठीक है, अगर ठीक है तो वहीं से सेल उठा लिए जाते हैं और उसके इन्फेक्टेड वाले पार्ट पे डाल दिए जाते हैं। किडनी का सभी ने सुन रखा है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, सो दैट इज द स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। नाउ गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं? तो एक तो अभी देखा हमने नेशनल हेल्थ मिशन, अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम है, क्या क्या मेडिकेशंस अवेलेबल हैं हमारी कंट्री के अंदर वो सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके अलावा बहुत सारी हीमोग्लोबिनोपैथीज 2016 में बहुत सारी गाइडलाइंस इसके ऊपर निकाली थी। एज सच आपको बड़ा स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू सिकल सेल डिजीज। एंड इंटीग्रेटेड सेंटर्स बनाए हैं 22 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। अब देखो ट्राइबल एरियाज में आपको ये ज़्यादा मिलेगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिटी बनी होती है और उसी में फिर आगे शादियाँ होती हैं, वहीं पे जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चल रही होती हैं, तो ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा इंपैक्टेड आपको मिल जाएंगे। फिर स्टेट्स में भी सेम चला रखा है, और होमिनो ये जो हीमोग्लोबिनोपैथी मिशंस हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में चला रखा है टू एड्रेस द चैलेंजेस इन स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हैं, इनको याद रख लेना। ओके, सिकल सेल डिजीज इतना ही था आपका। हाँ जी, कोई डाउट? अब ट्विंस भी दो तरीके के होते हैं ना, एक मोनोजाइगोटिक होते हैं, सुना होगा आपने, एक डाइजाइगोटिक। जो मोनोजाइगोटिक होते हैं वो, अब ये बड़ा डिटेल में चला जाएगा, बता दूं थोड़ा सा, अब पूछ ही लिया बता देती हूँ। ये देखो, अब देखो ये होता है आपका मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा, यहाँ पे आपको पता है ओवरीज होती हैं। अब क्या होता है, कई बार एक ही ओवम को दो स्पर्म्स फ्यूज कर देती हैं, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस को दो स्पर्म्स फ्यूज कर देती है। अब इस केस में दोनों ही अगर कैरियर हैं तो दोनों ट्विंस को प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट इज सिकल सेल डिजीज। पर दूसरा केस क्या हो जाता है, जब डिवाइड करता है, यहाँ पे इम्प्लांट होता है आपका, जो जाइगोट बना होता है, डिवाइड करते करते एम्ब्रियो बन गया और यहाँ पे इम्प्लांट हो गया। जब इम्प्लांट होते हैं कई बार डिवाइड करते करते दो बच्चे बन जाते हैं, उस कंडीशन को डाइजाइगोटिक बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, डिवाइड करते करते हुआ तो दैट इज योर मोनोजाइगोटिक, सॉरी, हाँ ये भी मोनोजाइगोटिक वाली कंडीशन है। डाइजाइगोटिक में क्या होता है, कई बार यहाँ से भी ओवम आ जाता है, यहाँ से भी ओवम आ जाता है, एंड दोनों को अगर स्पर्म फ्यूज कर देती हैं तो दो बेबीज बनेंगे। अब ये डिपेंड करेगा अगेन कौन सा जीन स्ट्राइक हुआ है, जीन डिसाइड करेगा यहाँ पे। अगर कैरियर है तो हाई पॉसिबिलिटी की सिकल सेल डिजीज हो सकती है, क्योंकि अब देखो बच्चे का जैसे जेंडर कहीं बोल देते हैं 50% चांसेस होते हैं कि गर्ल हो सकती है, 50% बॉय, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही हमने एक मेजोरिटी ले ली कि देर इज पॉसिबिलिटी कि 25% अनअफेक्टेड रहें, 50% कैरियर हो सकते हैं, देन 25% दे कैन बी अफेक्टेड।